हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24 इंग्लिश सब्जेक्ट की है। 7th क्लास के बच्चों के लिए 21 तारीख की है, जिसमें हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एशेज डेट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है। और यहाँ पर फन फैक्ट क्या है, डू यू नो डैट द जापान इज़ मेड अप ऑफ 6852 आइलैंड्स। जो जापान है बेटा वो कितने आइलैंड हैं वहाँ पर, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर गांव होते हैं, वहाँ पर कितने आइलैंड हैं? छोटे छोटे से 6852 आइलैंड है। ये फन फैक्ट है, वास्तविकता एक वो है, ठीक है, वहाँ का नॉलेज की बात है बेटा ये। अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। तो उसके लिए पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। क्या है यहाँ पर, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। तो जो ओल्ड मैन थे बेटा, उसके पास क्या करता है, वो जो डॉग था वो उसके पास भाग कर आता है, पुटिंग हिज पावर्स अगेंस्ट हिज लेग्स। और जो उसके पंजे थे डॉग के, ठीक है, जो डॉग के पंजे थे वो किसके रखता है, जो वो था ओल्ड मैन उसके पैरों पर रखता है। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पोर्ट्स बिहाइंड। और वो अपने जो सिर है उसकी गति करता है, उसको मूव करता है इधर से उधर। और क्या करते हैं वो, ये बताना किसी चीज़ की तरफ, एक स्पोर्ट उसकी तरफ वो उसका ध्यान केंद्रित करना चाहता है। स्पोर्ट्स बिहाइंड जो उसके पीछे था उस ओल्ड मैन के। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो पहले पहले तो ओल्ड मैन ने क्या सोचा, हम कई बार सोचते हैं, जैसे किसी के घर में पैट होगा तो कई बार वो सोच जाते हैं कि वो बस जैसे ऐसे ही मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग। लेकिन जो वो डॉग था वो करता रहा लगातार। विनिंग मतलब होता है बेटा कि एक तरीके से अपने सिर को घुमाता रहा, आवाज़ करता रहा, ठीक है। और रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। और कुछ मतलब कि समय के लिए वो क्या करता रहा, इधर उधर घूमता ही रहा, जब तक उसने ध्यान नहीं दिया ओल्ड मैन ने, ठीक है। जैसे ओल्ड मैन को लगा कुछ तो होगा, इसका मतलब अगर वो इतनी बार कर रहा है, देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, वो जो ओल्ड मैन है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मतलब होता है गज, तो कुछ गजों की दूरी तक एक स्थान पर पहुँचने के लिए, जहाँ पर क्या करता है, जो वो डॉग था वो तेज़ी से स्क्रैच करना, मतलब कि एक तरीके से खोदना स्टार्ट कर देता है बहुत तेज़ी से। लाइवली मतलब बहुत तेज़ी से। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन एंड बिट ऑफ फिश। तो वहाँ पर क्या सोचता है ओल्ड मैन, सोचता है कि ज़रूर यहाँ पर क्या होगा, पक्का या तो कोई जैसे कब्र दब जाती है बेटा तो उसमें से जो हड्डियाँ होती हैं वो होगी, या फिर यहाँ पर कोई मछली का टुकड़ा होगा। दी ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन दी अर्थ। तो ओल्ड मैन क्या करता है, जो उसकी कुल्हाड़ी थी उसको उसमें मारता है वहीं पर मिट्टी पर, ठीक है, और उसको खोदता है। व्हेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लैम्ड बिफोर हिम। और फिर क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है, जब उसको क्या दिखता है, एक गोल्ड का टुकड़ा दिखता है, चमकता है उसको, ठीक है, अपने सामने दिखता है। तो 10 इन एन ओवर द ओल्ड कपल फॉर मेड रिच। और कुछ ही घंटों में वो क्या हो जाता है, वो जो कपल था, ओल्ड मैन थे, वो जमींदार थे जो, वो अमीर बन जाते हैं। द गुड सोल्स बोट ए पीस ऑफ लैंड। तो अब क्या है कि जो अच्छी आत्मा थी, ठीक है, सोल किसको, अच्छी आत्मा, क्योंकि वो अच्छे कार्य करता था तो उसके जो शरीर था उसमें एक अच्छी आत्मा वास करती थी। तो एक अच्छी आत्मा को क्या हुआ, क्या मिला, ए पीस ऑफ लैंड। उन्होंने एक जो टुकड़ा था वो खरीद लिया, ठीक है। एंड मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। और उसने एक समारोह या पार्टी रखी उसके अवसर के लिए, ठीक है, उसको मतलब एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। और अपने जो आसपास के गरीब थे, उसके पड़ोसी थे, उन सब में उसने भर मतलब कि खूब बांटा उसको, भोजन वगैरह को जो भी था। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम। पैटेड मतलब सहलाना। तो उसने फिर क्या किया, डॉग को खूब अच्छे से सहलाया। टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विद काइंडनेस। जब तक कि वो क्या, जो डॉग था उसको इतने अच्छे से दया भाव से उससे खूब सहलाया, जब तक उसको मतलब कि मन नहीं भरा तब तक सहलाता गया उसको, कि उसने इतना अच्छा कार्य किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। तो आपको मीनिंग के साथ मैच करने हैं। पास मतलब क्या होता है बेटा, पंजा, किसका, डॉग्स फुट, ठीक है, कुत्ते का। फिर हो माने क्या था बेटा, कुल्हाड़ी, ए लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल, ठीक है। विनिंग मतलब क्या था कि मेकिंग ए हाई
मेकिंग ए हाई पिच्ड क्राई और साउंड, यानी कि तेज़ी से जब वो आवाज़ कर रहा था, सुर निकाल रहा था, रो रहा था, कुछ भी कह लो, उसका नोटिस करने के लिए, उसको ध्यान दिलाने के लिए उस धब्बे पर, स्पॉट पर जहाँ पर वो ले जाना चाह रहा था, जहाँ पर वो गोल्ड था। ठीक है। स्मूथ हार्ट मतलब क्या होता है बेटा? टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, मतलब कि उस डॉग को इतनी ज़्यादा अटेंशन उसने दी थी, प्यार किया था। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड, तो जो डॉग था उसने उस ओल्ड मैन को क्या ढूंढने में मदद की थी? ट्रेजर, खजाना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? अब देखो यहाँ पर डायमंड भी है, मनी भी है, ज्वेल्स भी है, तो ट्रेजर बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि उसने क्या था? पीस ऑफ गोल्ड बोला, वहाँ पर उसको मिला था पाइल ऑफ गोल्ड। या फिर आप इसमें क्या कह सकते हो? मनी भी नहीं मिली उसको, डायमंड भी नहीं मिला, ज्वेल्स भी बेटा होते हैं वही चीज़, लेकिन आप यही मानोगे, ट्रेजर बोल देना। ठीक है। नेक्स्ट है द ओल्ड कपल बोट ए पीस ऑफ लैंड, क्या खरीदा उसने? मेड ए फीस्ट फॉर द फ्रेंड, देखो उसने एक ज़मीन भी खरीद ली उसकी, और एक भोजन भी तैयार करवाया अपने फ्रेंड्स के लिए, समारोह। फीस्ट मतलब होता है समारोह। ठीक है। वो पार्टी भी तैयार रखी उनने। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर, और अपने जो गरीब थे उसके आसपास पड़ोसी, उनको भी खूब उसने भोजन भरपेट खिलाया और दिया। तो ये भी किया, तो तीनों ही चीज़ें की थी। तो आप क्वेश्चन क्या करोगे? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मर वाज लवेबल एज, तो जो किसान था जो, ठीक है, तो वो मतलब कि लवेबल था किसके लिए? क्यों लवेबल था? मतलब कि वो प्रिय क्यों था, इतना अच्छा क्यों था? क्योंकि वो एक ही वाज काइंड, वो दयालु था। ए मैन कुड एवर, या फिर एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। या डॉग गिव हिम गोल्ड, उसने, डॉग ने उसको क्या दिया था? गोल्ड दिया था। ठीक है। एंड द नेबर हेल्प्ड हिम, और जो नेबर थे उन्होंने उसकी सहायता की थी। तो जो किसान था वो लवेबल क्यों था? क्योंकि डॉग गेव हिम हिज गोल्ड। ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा उसको प्यार आ रहा था, इतना जो लवेबल था। और इसमें आप ये भी कह सकते हो अगर चाहो तो, ही वाज काइंड, वो क्या था? काइंड भी था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, या फिर इसमें आप जो थर्ड क्वेश्चन है आपकी, जो मैम बोले वो ज़्यादा इसको मेंशन करना। ओके। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बुक। अब आपको ये बॉक्स दे रखे हैं, इसमें से क्वेश्चन में फिल करना है। वन डे द डॉग केप्ट ऑन, क्या कर रहा था? रनिंग टू द ओल्ड मैन, रनिंग कर रहा था किस पे? जो ओल्ड मैन है उसके पास तक। एंड पुटिंग हीज, क्या, और क्या रख रहा था? अगेंस्ट हीज लेग, उसके पैरों के पास अपने पंजे, यानी कि पास। सेकंड में आप यहाँ पर लिख दोगे पास। ठीक है। फर्स्ट वाले में था रनिंग। ओके। नेक्स्ट है एंड डैश विद हिज हैड टूवर्ड, और क्या कर रहा था? मोशनिंग, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। मोशनिंग विद हिज हैड टूवर्ड्स ए स्पॉट। ठीक है। स्पॉट बिहाइंड हिम व्हेन द ओल्ड मैन, क्या कर रहा था? व्हेन द ओल्ड मैन डग, यानी कि उसने खोदा, द स्पॉट्स, ही फाउंड ए पाइल ऑफ गोल्ड, तो उसने क्या पाया? एक जो गोल्ड था, गुच्छा था सोने का, उसने उसको वहाँ पर पाया। ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।